आज ही एक इंटरव्यू आया है सरफराज अहमद का, जो कि उनसे काफी सारे जो है वो सवाल जवाब किए गए हैं। बाबर आजम का अब क्या नया रोल है टीम में, शान मसूद जो नए कप्तान बने हैं, उधर अफरीदी जो कप्तान बने हैं, उनके बारे में भी सरफराज अहमद ने अपनी राय रखी है। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में और थंबनेल में देखा, मजीद इस बारे में इंडियन मीडिया का क्या कहना है, चलें वीडियो में देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाबर आजम से। अब उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा भाई कि शान मसूद जो है वो नए कप्तान बने हैं टेस्ट मैचेस में और कैप्टनसी कर रहे होंगे वहां पर, तो क्या है आपका और बाबर आजम का रोल एज एक्स कैप्टन, एज सीनियर प्लेयर्स, के उनको पूरी तरीके से हेल्प की जाए। तो वहां पर सरफराज कहते हैं कि देखिए, जहां तक बाबर की बात है तो बाबर इस वक्त एंजॉय भी कर रहे हैं, जितना उन्होंने देखा है, जितना उन्होंने नोटिस किया है कि जो कैंप लगा है पाकिस्तान की टीम का, वहां पर बाबर आजम सबके साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी बैटिंग पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि भाई जिस तरीके का वर्ल्ड कप गया था बाबर आजम का, ना तो रन्स उतने स्कोर हुए, एक सेंचुरी तक वो नहीं लगा पाए, और वो नंबर 1 ओडीआई बैटर थे उस टाइम पे। और दूसरी बात, कप्तानी की बात कर लें तो पैथेटिक कप्तानी बाबर आजम की वर्ल्ड कप में भी रही थी, है ना। एशिया कप आप देख लें, वर्ल्ड कप आप देख लें, तो बाबर आजम के जो पिछले 4-5 महीने हैं, अगस्त से लेके मिड नवंबर तक का जो टाइम था, वो बाबर आजम के लिए बहुत ही खराब टाइम था, है ना। एज कैप्टन अगर हम बात कर लें तो ना तो रन्स आ रहे हैं बल्ले से, और काफी सारा क्रिटिसिज्म बाबर आजम का हुआ। तो उसके बाद कप्तानी भी चली गई, फिर कप्तानी से ही उन्हें बुला लिया गया, समन भेज दिया गया कि भाई या तो आप खुद छोड़ दे या हमें हटाना पड़ेगा। तो फिर बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ दी और उसके बाद अलग अलग कैप्टन बने। तो सरफराज भी कह रहे हैं कि जितना उन्होंने नोटिस किया है बाबर के बारे में, कि वो एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अब प्रेशर रिलीज हो गया है। और एक बार जब प्रेशर चले जाता है आपसे, स्पेशली कप्तानी करने का, और आप अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के कप्तान है, तो और ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है एक्सपेक्टेशंस का, अगर नहीं परफॉर्मेंस आई तो। और जिसकी वजह से हमने देखा कि वर्ल्ड कप और एशिया कप में कितना प्रेशर था बाबर के ऊपर, ना तो उनकी खुद की परफॉर्मेंस हुई और ना ही कप्तानी में वो डिलीवर कर पाए। तो सरफराज भी वही बात कह रहे हैं कि कप्तानी जाने के बाद से थोड़े से रिलैक्स नजर आ रहे हैं बाबर, और रेडी है, चाहे कोई भी कप्तान बने, शान कप्तान बने हैं तो शान मसूद को भी हेल्प करने के लिए रेडी है, बातचीत करते रहते हैं। और हमने भी कई सारी वीडियो देखी जहां पर वो साउथ शकील को छोटा डॉन कहते हुए नजर आ रहे थे बाबर आजम। तो एंजॉय कर रहे हैं अभी फिलहाल, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम बाबर की बात करें, और ये जो टीम गई है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने, अगर हम उसकी बात करें तो अगर सबसे बड़ा बैटर कोई है पाकिस्तान की टीम का टेस्ट मैचेस में भी, तो वो बाबर आजम ही है। शान मसूद बढ़िया है, इमाम उलक है, बाकी के और भी खिलाड़ी हैं, अब्दुल्ला शफीक है, शकील है। लास्ट टेस्ट सीरीज अगर आपको याद हो तो वहां पर अब्दुल्ला शफीक की 100 थी श्रीलंका में। बाबर के तो पर्सनली इतने रन नहीं थे। उधर देख लें आप, नीचे से शकील के रन्स थे, उनकी डबल सेंचुरी थी, वो टेस्ट सीरीज इन्होंने जीती थी वहां पर, और अभी भी रैंकिंग्स में आई थिंक नंबर 1 पर है WTC रैंकिंग्स में। उसके बाद अगर आप देख लें तो नीचे से सलमान अली आगा के भी रन्स आए थे। तो ये तो इनके रन्स तो आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था शफीक के रन्स थे, आपके शकील नीचे से आके कंट्रीब्यूट कर देते थे, रिजवान के रन्स थे, लेकिन बाबर के रन्स नहीं थे। और क्योंकि अब प्रेशर उनसे हट चुका है, रिलीज हो चुका है प्रेशर, अब कप्तानी का प्रेशर नहीं है, और इंजॉय कर रहे हैं। अब थोड़ा तो हो सकता है कि बाबर, आप देखें कि इस सीरीज में बाबर के बल्ले से रन्स भी आए, और इसीलिए सरफराज से पूछा गया कि भाई वो कितना हेल्प कर रहे हैं, तो वो बाबर आजम पूरी तरीके से शान मसूद को जहां पर जरूरत पड़ती है तो बात भी करते हैं, मीटिंग्स का पार्ट है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है उसको लेकर बाबर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और क्योंकि रिलैक्स फील कर रहे हैं वो, क्योंकि अब प्रेशर हट चुका है, तो बल्लेबाजी में भी वो निखर कर आएगा, ये सरफराज अहमद कहते हैं। उसके बाद जब बात हुई शान मसूद को लेकर कि शान मसूद को कप्तान बनाया गया है, और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी तैयारियां क्या है इस सीरीज को लेकर, क्योंकि ये जो सीरीज है परसों आपको एक वार्म अप गेम खेलना है, और फिर उसके बाद मेन सीरीज आपकी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो सरफराज भी कह रहे थे कि भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई शान मसूद को, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान टीम का कप्तान बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम यहाँ पर आए हैं तो हम जीतने आए हैं, यहाँ पर और कुछ हमें नहीं चाहिए, हम जीतने आए हैं और जीत कर जाएंगे, ऐसा सरफराज कहते हुए नजर आ रहे थे वहां पर। और अक्सर हमने देखा है कोई भी एशियन टीम सिवाय इंडिया के नहीं हरा पाई है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या इस पाकिस्तान की टीम में वो दम है। बल्लेबाजी की बात करें तो बैटिंग तो ठीक नजर आती है, लेकिन बॉलिंग में शाहीन और सिर्फ आपके पास हसन अली है,
तो थोड़ा सा लगता है कि शायद बॉलिंग में ये थोड़े से कमजोर है। उधर से आप अगर देखोगे स्टार्क होंगे, बॉलैंड होंगे, कमिंस, खुद हेजलवुड हो गए, नेथन लायन हो गए, तो उधर का अगर आप देख लें टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली नजर नहीं आती है, पर देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम वहां पर कर पाती है। उसके अलावा अपने रोल को लेकर भी सरफराज ने जब बोला, जब उनसे सवाल पूछा गया कि एज ए सीनियर प्लेयर आपका क्या रोल है, आप क्या होंगे, क्या प्लेइंग 11 में आप खेल पाएंगे, खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, तो सरफराज ने सीधे सीधे जवाब दिया इसका कि देखिए ये आपको कोच और कप्तान ये आपको बेहतर बता सकते हैं, मैं अभी इतना बेहतर नहीं बता सकता हूं कि भाई क्या मैं खेल रहा हूं या नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि रिजवान भी टीम में है। रिजवान की परफॉर्मेंस आप देख लें और रिजवान का स्ट्रेचर जो अब है पाकिस्तान की टीम में वो शायद ही बाहर हो, है ना, टीम से। सरफराज टेस्ट मैचेस में भी रिसेंटली जब श्रीलंका में थे तो खेल भी रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाउंसी विकेट्स हैं और विकेट कीपिंग की हम बात करें, जिस तरीके की स्किल्स हैं, रिजवान थोड़े से आगे हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि रिजवान को ही आगे लेकर जाए। लेकिन सरफराज ने भी यही कहा कि भाई टीम बेहतर जानती है बात, टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, कोच डिसाइड करेंगे कि भाई किसको प्लेइंग 11 में मौका देना है, किसको प्लेइंग 11 में मौका नहीं देना है। उसके अलावा नसीम शाह को लेकर सवाल पूछा गया सरफराज से कि भाई नसीम नहीं है आपका और ये सीरीज में क्या कमी खलेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, एशिया कप में इंजर्ड हो गए। तो सरफराज भी कह रहे हैं देखिए कि जब आपका कोई इंपॉर्टेंट मेंबर होता है वो बड़ी सीरीज से या बड़ी इवेंट से पहले इंजर्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली कमी आपको जरूर खलती है, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम आपको कोप अप भी करना रहता है। और हमारे पास भी है पेसर्स, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं नसीम नहीं है तो लेकिन हसन अली हमारे पास है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं और भी बाकी सारे खिलाड़ी हमारे पास हैं, तो कोई बात नहीं, हम बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो करेंगे जब नसीम अवेलेबल हो पाएंगे। तो नसीम जब आ जाएंगे तब देखा जाएगा कि नसीम कैसे करते हैं, लेकिन अभी जो ऑप्शन नहीं है हमारे पास और जो है उसी को लेकर हमें आगे प्रिपरेशन करनी होगी। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम को लेकर भी सवाल पूछे गए कि भाई उधर से स्मिथ है, हेड को आप देख लें, डेविड वार्नर है और वो उनके मेन प्लेयर्स हैं, और इधर से आप देख रहे हैं कि आपके शान मसूद है, बाबर आजम है, अब्दुल्ला शफीक वगैरह है, बॉलिंग में उनके आप देख लें स्टार्क वगैरह, बोलेंड वगैरह है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो सरफराज भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, देखिए हमारे पास भी हसन और शाहीन है। काफ़ी बार सरफराज जो है ये बोलते हुए नजर आए हैं वहाँ पर कि हमारे पास हसन है, हमारे पास शाहीन है और हम जो है वो कर लेंगे, हम जीतने आए हैं। तो इसका मतलब तो ये कि जो पाकिस्तान की टीम के हौसले हैं वो तो बुलंद है इस सीरीज से पहले। वो तो जब पहला मैच होगा वार्म अप में ही पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके की तैयारी है पाकिस्तान की टीम की, क्योंकि क्या वो बाउंसी पिचेस पे, क्या वो टेक्निक है प्लेयर्स के पास, क्या उस तरीके की गेंदबाजी पाकिस्तान के बॉलर्स कर पाएंगे इन पिचेस पर, क्या यूज कर पाएंगे इन पिचेस को, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं पेस बॉलर्स के लिए मदद तो मिलती है, चाहे वहां पर बाउंसी विकेट्स हो। ऑस्ट्रेलिया में अक्सर हम देखते हैं कि बाउंसी विकेट्स आपको मिलती हैं, शुरुआत में मूवमेंट भी मिलता है, सीम से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मिलता है। तो क्या हसन अली हो गए, अफरीदी हो गए, ये प्लेयर्स उसको कैपिटलाइज कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल जब सरफराज के बारे में बातचीत हुई, सरफराज से पूछा गया तो क्लियरली सरफराज कहते हुए नजर आ रहे हैं बाबर आजम के बारे में कि भाई बाबर आजम इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं और जो भी बनता है नए कप्तान को हेल्प करते हैं वहां पर, चाहे कोई भी हो, चाहे ऑन फील्ड की हम बात करें, फील्ड पर कुछ बताना रहता हो या मीटिंग्स का पार्ट हो, मीटिंग्स में कुछ बातचीत करनी रहती हो, तो हम पूरी तरीके से उनको हेल्प करते हैं। ये सरफराज अहमद ने कहा है बाबर आजम को लेकर। अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में भैया बताइएगा हमें। स्मिथ का भी रन नहीं है, शुभम बोल रहे हैं। कासिम अहमद नाइस जॉब, इंफॉर्मेशन ऑल ओवर फॉर पाकिस्तान। भाई सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मोहम्मद इब्राहिम बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, जब हम ये सीरीज जीतेंगे तब ये टॉपिक लाना। भाई देखते हैं सीरीज आप जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे। हाँ, अभी स्क्वाड जो है वो आपकी अनाउंस हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी इजाजत लेते हैं आपसे, तुरंत जुड़ रहे हैं, हाजिर हो रहे हैं स्क्वाड को लेकर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। जय